दूसरा, क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले? अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल में अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे तो बात खत्म हो गई, फिर तो खत्म हो गई बात। फिर तो आप हमसे एकदम आगे बढ़ के बात कर रहे हो। आर्गुमेंट करें ना, हम लोग ये आप बीसीसीआई से आर्गुमेंट करें। वही गलत डिबेट है कि पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है। हिम्मत नहीं को मुबारकबाद हो, लेकिन उससे ज्यादा मुबारकबाद आईसीसी को हो। माइकल वॉन ने भी ट्वीट कर दिया, इंग्लिश मीडिया भी ट्वीट कर रहा है, लोग भी ये बात कर रहे हैं, और हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया। मैच की टाइमिंग प्राइम टाइम के अंदर, मैच का वेन्यू, क्योंकि बज़ाहिर तो इंडिया का यहाँ खेलना नहीं बनता था ना। कोई क्रिकेटर हो, ये चलो अवामी बात हो ना तो चलो समझ में आती है। अबे ये क्रिकेटरों के मुंह में बकवास भरता कौन है? अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया। कौन सा ऐसा जादू किया उन्होंने बॉल पे कि वो आते हैं और 4 बॉलों पे 3 आउट? यार क्या ये सारा बॉल का कमाल है, ये चीटिंग है। 100% चीटिंग है। देखो यार, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया है। मैं आपको जो असल बात बता रहा हूँ, वो जो रोना धोना लोगों ने लगाया हुआ था ना कि आईसीसी की ये एप्लीकेशन क्या थी, अजीब स्केड्यूल रखा है, यूं है। अबे कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, डॉक्यूमेंट की तरफ कोई जाता नहीं है साला लालची। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि जब दुश्मन आपकी बराबरी नहीं कर सकता तो बदनामी करता है। सेम केस पाकिस्तान के साथ। भारत कहाँ बिना कोई मैच हारे कल इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंच गया बहुत आसानी से। अब ये बात पाकिस्तानियों को कैसे डाइजेस्ट हो सकती, क्योंकि ये तो बने ही हैं भारत के खिलाफ। पाकिस्तान मतलब भारत के खिलाफ। भारत जिस चीज़ में आगे जाएगा पूरी दुनिया भारत के साथ होगी, लेकिन एक देश जो पाकिस्तान है वो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर जो कि मौलवी बन चुके, पाकिस्तान में दोस्तों क्रिकेटर जब तक क्रिकेट खेलते हैं तब तक क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेट छोड़ने के बाद ही वो मौलवी बन जाते हैं। और मौलवी का तो सिर्फ एक ही काम होता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलो। वो मौलवी ही क्या पाकिस्तान में जो भारत के खिलाफ जहर ना उगले। अगर आपको मौलवी बनना है, आपको इस्लामिस्ट बनना है, आपको इस्लाम का झंडा बुलंद करना है पाकिस्तान में, तो आपको भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इंजमामुल हक ने कल कहा कि भाई अर्शदीप ने बॉल में टेम्परिंग कर दी। अब आज इन्हीं के पाकिस्तानी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने पैसे खिला दिए आईसीसी को, आईसीसी ने भारत के लिए स्पेशल पिच बना दिया और जानबूझ के भारत को जिताया गया। मतलब यार, आप इसी से सोच सकते हो ये जो पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते हैं ना, दिल पे कितना पत्थर रख के अपना पेट चलाने के लिए यूट्यूब से और सोशल मीडिया से ये कितना वो सब करके भारत की तारीफ करते होंगे। आप इसी से समझ सकते हैं। दूसरा, क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल में अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ये कल वाली जो पिच थी, ठीक है, अफगानिस्तान की पिच अफगानिस्तान को फेवर नहीं कर रही थी। तो भट्टी साहब, विद द सेम टोकन चले हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है? वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बात इतनी ऑब्वियस है, अगर इतनी ऑब्वियस है, बल्कि कल तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन ने भी कहा कि ये इस किस्म की कंडीशंस हैं, माइकल वॉन का ये कहना था, जो फेवर करती हैं इंडिया को। मतलब ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते?
देखिए इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा ही प्राइमरीली पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क And they take other teams in their wing as under their wing as well, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान has also been taken under the wing by the Indian Cricket Board basically. हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, मतलब उनकी क्रिकेट टीम को बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। सिकंदर, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इतना ऑब्वियसली सब कुछ हो रहा है और हमें नजर आ रहा है, सो बाकी बोर्ड्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? चलिए वो छोटे बोर्ड्स जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड कुछ बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले। बहुत वैलिड सवाल है कि जी वो लोग क्यों नहीं बोलते। देखें, हम जो हमारी गलतियां हैं वो तो हमारी हैं। कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया, मैच की टाइमिंग प्राइम टाइम के अंदर, मैच का वेन्यू, क्योंकि बज़ाहिर तो इंडिया का यहाँ खेलना नहीं बनता था ना, ये तो ऑलरेडी तय किया था कि इंडिया को यहाँ पे मैच खिलाया जाएगा। रिंकू सिंह कितने खुश नजर आ रहे हैं। में पहुंचे तो ये था पहले से तय, और 2 माह पहले से तय था। माइकल वॉन पहले क्यों नहीं बोले? 2 माह पहले बोलना चाहिए था उनको। नहीं, 2 माह पहले कैसे बोलते? सनाउल्लाह, देखो यार, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया है, मैच वो जीते हैं, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन जिस स्पिन कंडीशन के अंदर इंग्लैंड को आज ये मैच खेलना पड़ा है, क्या ये सेंट लूसिया के अंदर या जो दूसरा सेमीफाइनल जिस वेन्यू पे हुआ है, क्या टर्नीडाड के अंदर, क्या वहां पे यही कंडीशन थी? ये तो दानिस्ता तौर के ऊपर फेवर किया गया। मैं इंडिया की जीत को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया को आईसीसी ने फेवर किया, ये वो इंग्लैंड के लोग बोल रहे हैं जो कि इस मैच के अंदर खेल रहे थे, जिनका खेलने का जो के हिस्सेदार थे। हम तो टूर्नामेंट से पाकिस्तानी आउट हो गए, लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप नहीं मानते हो, ना मानो, एज ए जर्नलिस्ट आपको मानना चाहिए। नहीं, कैसे, किस तरह से फेवर है? आप मुझे एक मिनट मेरी बात, इस टूर्नामेंट के अंदर 20 टीमें खेल रही थी, 20 टीमें, किसी एक टीम का ये तय था वर्ल्ड कप से पहले कि उन्होंने फाइनल किस वेन्यू पे खेलना है, किस बुनियाद के ऊपर? सिर्फ इंडिया का तय था कि तो क्यों तय था? लेकिन क्यों वजह? नहीं, ये ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि सुबह के टाइम, तो क्यों सिर्फ एक इंडियन टीम का क्यों बोला गया है? नहीं, आप उस चीज के ऊपर क्या, लेकिन इस पर टीम इंडिया ने भी इतराज उठाया कि आप हमें सारे मैच मॉर्निंग में क्यों खिला रही है, क्योंकि टी20 वुमेन। मैं पहले वेन्यू पे आ रहा हूं, मॉर्निंग पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मॉर्निंग वेन्यू का बता दो। नहीं, अगर वेन्यू की बात कर रहे हो, नहीं, आप क्या समझ यार, आप जर्नलिस्ट हो, आपको सच बोलना चाहिए मेरा भाई। नहीं, कौन से वेन्यू पे खेलता तो इंडिया हार जाता? नहीं, जो आईसीसी के स्केड्यूल के अंदर बाकी 20 टीमों को इक्वली ट्रीट किया गया, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता, नहीं किया गया। आप ये बात मानो, आप नहीं मान रहे हो। आपको क्या लग रहा है? अब मेरी बात सुनो बाकरी, मेरी बात सुनो। ये गयाना के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप के शेड्यूल के दौरान ये बात क्यों की गई कि इंडिया गयाना में खेलेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 20 टीमें थी, किसी एक टीम के बारे में आईसीसी ने ये बोला कि आपका वेन्यू जो है वो ये होगा? बोला गया कि नहीं बोला गया? ऑस्ट्रेलिया में 2022 का वर्ल्ड कप हुआ, वहां तो कुछ तय नहीं था। दोस्तों, भारत ने तो मैच एक तरफा जीत लिया, लेकिन पाकिस्तानियों का जलना भी आप लोगों ने देख लिया, कितना जलते हैं ये। मतलब भारत के खिलाफ अगर भारत कोई अच्छा चीज कर रहा है किसी भी फील्ड में, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में, तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहेंगे ये साजिश है, ये साजिश है। भारत ने पैसे खिला दिए, भारत ने ऐसा कर लिया, भारत ने वैसा कर लिया। खुद से तो इनसे घंटा कुछ नहीं होता, खुद तो ये हमेशा नीचे से टॉपर होते हैं, यूएसए से मैच हारते हैं। भारत कुछ भी कर ले, अभी चंद्रयान 3, आपको मैं क्रिकेट से हट के बता दूं, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ था, ये कह रहे थे सक्सेस ही नहीं हुआ, भारत झूठ बोल रहा है, पूरी दुनिया ने यकीन कर लिया। पाकिस्तान, मतलब ये भारत की अचीवमेंट को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। मुझे लगता है पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, भारत जो है उसका जस्ट अपोजिट पाकिस्तान है। अगर भारत आ गए तो पाकिस्तान पानी, भारत पानी है तो पाकिस्तान आ गया। मतलब जो भारत करता है उसके जस्ट अपोजिट चीज पाकिस्तान है। अगर भारत कहेगा हमने कोई चीज अचीव कर लिया, पूरी दुनिया मान जाएगी, सबूत भी हमने दे दिया, पाकिस्तान कहेगा ये तो साजिश है, हम नहीं मानते, चीटिंग है, ये सारी चीजें भारत पे। मतलब पाकिस्तान, आप सोचिए ये यूट्यूबर जो पाकिस्तानी है, तो ये दिल पे कितना पत्थर रख के अपना पेट चलाने के लिए पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते होंगे, क्योंकि बचपन से इन्होंने मदरसों में सिर्फ भारत के खिलाफ पढ़ाई की है। अब ये पैसे कमाने के लिए आप सोचिए कि भारत की तारीफ कर रहे हैं, इनके दिल पे क्या बीतती होगी। अंदर ही अंदर सारे पाकिस्तानी गाली देते हैं भारत को, कोई नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे क्योंकि परिवार चलाना है इनको अपना, ठीक है, तो इसलिए ये अपने देश की इज्जत बेच के
आप देखो भारत की तारीफ करते हैं। मैं सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर को कह रहा हूँ, सिर्फ किसी पर्सनल को नहीं। मतलब जो पाकिस्तानी थोड़ा सा भी अमीर हो जाता है ना, वो भारत को गाली देना शुरू कर देता है, जैसे ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।